जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, फर्स्ट वन आपका होता है रो मैट्रिक्स। ओके, फर्स्ट वन होता है आपके पास रो मैट्रिक्स। इसके अंदर एज नेम डिनोट की रो मैट्रिक्स मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स होगी उसके अंदर ओनली सिंगल रो होगी, ठीक है ना, उसके अंदर ओनली सिंगल रो होगी। ये याद रखना आपने को। सिंगल रो मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर आपके पास ये एक रो हो गई, ठीक है ना, वन रो एंड टू कॉलम्स, या फिर हो सकता है वन रो हो और थ्री कॉलम्स हो। फिक्स है, यहां पे आपके पास ऑलवेज एम की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, ये फिक्स है आपके पास। ओके, ये आपका रो मैट्रिक्स हो जाता है। सेकंड आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी ऐसे नेम रिप्रेजेंट क्या, सिंगल कॉलम। यहां पे क्या बात करें अपन, सिंगल कॉलम होगा। इट मींस यहां पे आप जब मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे तो इस बार रो की वैल्यू चेंज होगी, कॉलम वन होगा। जैसे ये हो गया आपका 2x1, या फिर हम बात करेंगे 1 2 3, तो ये आपका हो गया 3x1। अब देखिए कॉलम एक ही है, रो कितने भी हो सकती है, यहाँ पे कितनी रो है 1 और 2, तो 2x1, 1 2 3 तो 3x1, सिंगल कॉलम है। ओके, और यहाँ पे सिंगल रो है, तो यहाँ के लिए हम बोल सकते हैं कि n की वैल्यू, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू जो है हमारे पास ऑलवेज 1 होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, बात करेंगे हम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, इसके अंदर आप देखिए जो नंबर ऑफ रो है वो ऑलवेज कॉलम से लेस देन होंगे, m इज लेस देन n होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं a b c d e f, ठीक है, तो आप देखिए इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 3 है, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि m लेस देन n ऑलवेज हो सकता है n इज ग्रेट लेस देन ऑल्सो m हो, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि आप यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं इसको a b c d e f, तो ये भी आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा है। तो एक रेक्टेंगल फॉर्म होनी चाहिए, चाहे उसकी लेंथ और विड्थ कितने भी डिफरेंस होते हैं, तो m इज लेस देन के लिए आपको इस तरह से होगा, और m इज ग्रेटर देन n के लिए इस तरह का आपका ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, या फिर आप इसको वॉइड भी बोलते हैं, वॉइड मैट्रिक्स, ठीक है, ये तीनों नाम एक ही है, नल, जीरो या वॉइड मैट्रिक्स, को क्या बोल सकते हो इसको। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ये आपका 2x2 ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। सपोज 3x3 ऑर्डर की है तो भी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके जीरो होंगे, ठीक है। अब जरूरी कि ये स्क्वायर में आप किसी उस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन यूज करते हैं अपन, इसको अपन नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके नंबर ऑफ रो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ कॉलम्स के। इट मींस आपको समझ में आ गया कि m इक्वल टू n होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, m इक्वल टू n होगा। तो उससे क्या होगा बेनिफिट, बेनिफिट ये होगा कि देखिए आपके पास a को एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2x2 ऑर्डर, तो यहाँ पे m और n दोनों 2 है, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है। एज वेल एज यदि आपको 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, तो आप ये देखिए ये एक और 3x3 का हो गया, ये भी स्क्वायर फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए 3 रो और 3 कॉलम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ रो
एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर सेम। ओके, हम बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो कितना हो जाएगा इसमें, यदि n एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहे हैं अपन तो वो हो जाएगा n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यदि n एलिमेंट इंसर्ट करें तो n इंटू एन, दैट मीन्स द n स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर n स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। सपोज ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 की मतलब 2 into 2 4, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 4। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 into 3 9, तो आप देखिए 9 एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल होंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही बेस्ड बहुत सारे हमारे पास मैट्रिक्स क्रिएट